हरी पीली लाल सब्जियां देखकर आप सोचते होंगे अब क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बना लेते हैं बेंगुल की एक बहुत ही फेमस रेसिपी जिसे आप हर छोटी बड़ी पार्टियों में खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल चॉप। ये हमने सारी सब्जियों को ले लिया है। 2 बीट, थोड़े से बीन्स, 2 से 3 गाजर, सारी सब्जियों को हमने बारीक काट लिया है। अब एक भाजा मसाला का प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1 इंच सिनेमन, 2 छोटी इलायची, 2 सूखे लाल मिर्च और ये 5 से 6 काली मिर्च। इन सबको हम अच्छी तरह से अच्छी खुशबू आने तक भून लेते हैं। देखिए, मसाले हमारे भून के तैयार हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच तेल ले लेते हैं। इसमें हम 1 मुट्ठी जैसे मूंगफली को डालकर भून लेते हैं। अच्छी गोल्डन होने तक अपनी मूंगफलियों को हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मूंगफली हमारे फ्राई हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम आधा चम्मच 5 फोरन डाल लेते हैं और ये 2 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए प्याज को हम अच्छी ट्रांसलूशन होने तक भून लेते हैं। देखिए, प्याज हमारे भूनकर तैयार है। इसमें हम बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल लेते हैं। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं और अपने प्याज के साथ अच्छी तरह से इसे भून लेते हैं। देखिए, अदरक लहसुन भी हमारी भून चुकी है। अब जो हमने सब्जियों को चॉप करके रखा था, इसे हम डाल लेते हैं। आप बीट और गाजर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, पर काट के डालने से इसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। जब भी हम बाइट लेते हैं तो इसमें छोटे छोटे चंक्स आते हैं। 2 मुट्ठी मटर डाल लेते हैं। अब इन सारे सब्जियों को हम अपने मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया जीरे का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेते हैं। इसे हम ढककर कुक कर लेते हैं ताकि सब्जियां सारे हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। ढक्कन हटाकर बीच बीच में इसे चला देंगे। देखिए, सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। सारे सब्जी हमारे अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के बॉयल पोटैटो को छोटा छोटा तोड़कर डाल लेते हैं। इसे भी हम अपनी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, आलू भी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। जो भाजा मसाला हमने भुना था, इसे हमने खलबट्टे में डालकर दरदरा पीस लिया है। इसे डाल लेते हैं। भुने हुए मूंगफलियों को डाल लेते हैं। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चीनी आप इसमें ज़रूर डालें, इससे इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, बन चुकी हमारी सुपर टेस्टी वेजिटेबल चॉप की स्टफिंग। देखिए, स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। इसे हम शेप दे लेते हैं। आपको जैसा मन हो आप वैसा शेप दे लें। मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। देखिए, ऐसे सारे कटलेट्स हमारे बनकर तैयार हैं। अब इसके लिए हम एक घोल बना लेते हैं। कटोरी में हम 4 चम्मच मैदा डाल लेते हैं, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच नमक डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी थिक लिक्विड तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के ही इसे मिक्स करें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। देखिए, बैटर हमारी तैयार है। अब ये हमने घर पे बनी हुई ब्रेड क्रम्स ले ली है। अब ये लग चुकी हमारी वेजिटेबल चॉप की दुकान के कटलेट उठाते हैं। इसे हम बैटर में डिप करते हैं और इसे ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। एक बार लगा के इसे छोड़ देना नहीं है, 2-3 बार इसे अच्छी तरह से हमें कोट कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरीके से 8 से 10 कटलेट को हम एक ही बार में कोट करके रख लेते हैं ताकि एक तरफ से फ्राई होते जाए और एक तरफ से हम कोट करते जाए। आपके घर में अगर कोई छोटी मोटी पार्टियां हैं तो आप इस कटलेट को इस तरीके से तैयार करके कोई कंटेनर में भर के भी डीप फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। अब फटाफट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये कढ़ाई में हमने पहले से ही तेल गरम करके रख लिया था। इसमें हम 3 से 4 कटलेट्स को डाल लेते हैं और इसे हल्के हल्के से घुमाते हुए फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हम पलट लेते हैं। सब तरफ से इसे हम अच्छी लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, कटलेट्स हमारे बनकर तैयार है। कितने अच्छे कलर आए हैं इस पर। इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। कितने मज़ेदार दिख रहे हैं हमारे वेजिटेबल कटलेट। इसी तरह से बाकियों को भी फ्राई कर लेते हैं। इस होली या दिवाली में अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टियां होती हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखें। सारे गेस्ट को आपके बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और फटाफट से इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये प्लेट में हम अपने कटलेट्स को रख लेते हैं। बारीक कटी हुई प्याज, धनिया की चटनी और ये टमाटो सॉस। क्या ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन है ये। कम मेहनत में बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी है ये। एक तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी करारी बनी है ये। मैं तो चलिए आज इसका मज़ा लेने
आप भी फटाफट से इसे बनाएं और ट्राई करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।